नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वाच्य प्रकरण के ऊपर हमने चर्चा की थी। वाच्य क्या होते हैं, तो हमने उनको जाना था कि संस्कृत के अंतर्गत या संस्कृत भाषा में वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके पश्चात हमने उन सभी के नियमों को जाना था कि कर्तृवाच्य जो होता है उसका क्या नियम होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उससे बनने वाला जो वाक्य होता है वो किस प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य का कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है और क्रिया किस रूप में होती है। इसी प्रकार से हमने कर्मवाच्य का जो वाक्य है उसके बारे में जाना था और इसी प्रकार से जो भाववाच्य का जो वाक्य है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि उनसे बनने वाले जो वाक्य होते हैं वो किस रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो आज हम उन नियमों को आधार बना करके जो कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर और उनका एक वाच्य से दूसरे वाच्य में हम परिवर्तन करेंगे। जैसे हमारे पास कर्तृवाच्य का कोई वाक्य होगा तो हम उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो इस प्रकार हमारे जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें यह परिवर्तन से संबंधित जो प्रश्न है, उदाहरण है वो दिए हैं और परीक्षा में वो उदाहरण हमसे पूछे जाते हैं कि वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो हमारे पास किसी भी एक वाच्य का रूप में हमारा एक वाक्य होता है, उसको हमें अन्य वाच्य में बदलना होता है। तो इन उदाहरणों के द्वारा उन नियमों को आधार बना करके आज हम जानेंगे कि एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो उनके लिए हमें वो नियम याद होने चाहिए जो हमने कल किए थे कि कर्तृवाच्य का नियम क्या होता है, कर्मवाच्य का नियम क्या होता है, भाववाच्य का नियम क्या होता है। उन नियमों को हम एक बार पुनः जान लेते हैं ताकि हमारे लिए यह आसान हो जाए कि हम एक वाच्य से दूसरे वाच्य में वाक्य का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, वाच्य 3 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाच्य के नियम की। तो कर्तृवाच्य का जो नियम है वो क्या कहता था कि जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है और जहाँ क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है। फिर उसमें बात आई थी कि जो कर्ता होता है कर्तृवाच्य का उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसका जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है और उसमें जो क्रिया होती है वो किस रूप में होती है, इसके बारे में हमने जाना था। तो देखिए, कर्तृवाच्य का यदि कोई वाक्य है तो उसका जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य का जो कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। और जो क्रिया होगी वो किस रूप में होगी, वो परस्मैपदी के रूप में होगी। और जो परिवर्तन होगा वो किसके अनुसार होगा, वो कर्ता के अनुसार होगा। तो यहाँ पर जो कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन की वह क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदलेगी। तो ये तो स्थिति है कर्तृवाच्य की। अब हम बात करें कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में स्थिति क्या होती है कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो उसमें जो विभक्ति होती है वह होगी तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। कर्मवाच्य का कोई वाक्य होगा तो उसके कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म की बात करें कर्मवाच्य के लिए तो कर्मवाच्य का जो कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। कर्मवाच्य के कर्म में सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ क्रिया की बात करें तो क्रिया जो होती है वो आत्मनेपदी के रूप में होती है और जो परिवर्तन होता है वो क्रिया किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है। क्योंकि कर्मवाच्य की परिभाषा क्या होती है कि जहाँ कर्म की प्रधानता हो और क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो, बदले, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ कर्मवाच्य की स्थिति किस प्रकार की होगी कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, जो कर्म होगा उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा और जो क्रिया होगी वो आत्मनेपदी के रूप में होगी और कर्म के अनुसार वह परिवर्तित होगी। अब बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य में स्थिति किस प्रकार की होती है कि जहाँ पर क्रिया जो है वो भाव को सूचित करे और जहाँ पर कर्म अपेक्षित नहीं होता है तो वहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है और नपुंसक लिंग में वह एक वचन का प्रयोग किया जाएगा।
अब बात करें कि भाववाच्य का वाक्य किस प्रकार का होगा, उसमें कर्ता किस प्रकार का होगा, क्रिया किस प्रकार की होगी। तो देखिए भाववाच्य के अंतर्गत जो कर्ता होगा उसमें भी कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो भाववाच्य का जो वाक्य होगा उसके कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य के वाक्य में जो कर्म की स्थिति होती है वह होती ही नहीं, क्यों भाववाच्य वही होगा जहाँ कर्म नहीं होता है। तो जहाँ कर्म अपेक्षित नहीं होता है वहाँ भाव को सूचित किया जाता है, तो इसलिए यह है भाववाच्य है। तो कर्म यहाँ अपेक्षित नहीं होता, इसमें कर्म स्थिति होती ही नहीं। अब बात करें क्रिया की, तो क्रिया जो होगी वो आत्मनेपदी के रूप में ही होगी, और जो क्रिया होगी वो नपुंसक लिंग में प्रथम पुरुष और एक वचन के रूप में वह लिखी जाएगी। नपुंसकलिंग के रूप में और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप वहाँ पर सदैव चलेगा, चाहे कर्ता कैसा भी हो, एक वचन का हो, द्विवचन का हो, बहुवचन का हो। कर्ता में जो तृतीय व्यक्ति है वह तृतीय व्यक्ति एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, क्रिया जो हम लिखेंगे वो सदैव ही एक वचन की लिखेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन की लिखेंगे। तो ये दोनों अंतर है कर्मवाच्य और भाववाच्य में, कि कर्मवाच्य में तृतीया होती है, भाववाच्य में भी तृतीया कर्ता के अंतर्गत। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है, भाववाच्य में कर्म होता नहीं है। और क्रिया जो होती है वो आत्मनेपदी के रूप में होती है, भाववाच्य में भी आत्मनेपदी के रूप में होती है। लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य में क्रिया वह कर्म के अनुसार बदलेगी, और भाववाच्य में क्रिया जो बदलेगी नहीं, वह सदैव प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में ही लिखी जाएगी। तो ये कुछ नियम है हमारे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को लेकर के, और इन्हीं के आधार पर ही हमारे जो वाक्य होंगे वो एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदले जाएंगे। हम यहाँ यदि कर्तृवाच्य लिखेंगे तो उसके कर्ता, कर्म और क्रिया की स्थिति इस प्रकार की होगी। जब हमें उसे कर्मवाच्य में बदलना होगा तो ये इस प्रकार से बदलेगा। यदि कर्ता प्रथमा का है, प्रथमा व्यक्ति के रूप में है, तो उसको हमें तृतीय व्यक्ति में बदल देना है। यहाँ पर यदि कर्म द्वितीय व्यक्ति का है तो उसे हमें प्रथमा व्यक्ति में बदल देना है। और यहाँ प्रथमेपदी की धातु होगी तो उसको हमें आत्मनेपदी के रूप में बदल देना है। यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार बदली हुई दिखाई देगी, यहाँ हमें कर्म के अनुसार बदलना होगा। तो इस प्रकार से हमारे एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन होगा। तो आइए कुछ उदाहरण हम करते हैं और इन नियमों को आधार बना करके उनको स्पष्ट करते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है, वानरः वृक्षम आरोहन्ति। वानरा वृक्षम आरोहन्ति। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमें सबसे पहले पहचान करनी होगी कि हमारे सामने जो वाक्य लिखा हुआ है वो किस वाच्य का है। तो उसकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका होता है क्रिया को देख लीजिए बस। तो क्रिया को देख करके हमें पता लग जाएगा कि वह कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है। भाववाच्य के लिए थोड़ा अंतर है। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि क्रिया परस्मैपदी की होगी, ई प्रयोग में अंत में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आरोहन्ति ई काम में लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है, कर्तृवाच्य का वाक्य लिखा हुआ है। पहली पहचान हो गई। कर्मवाच्य में स्थिति क्या होती है कि यहाँ पर ए काम में लिया जाता है, अंत में बीच में हमें यह का प्रयोग भी करना होता है। यही स्थिति कर्मवाच्य की होती है, यही स्थिति भाववाच्य की होती है। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर किस प्रकार करेंगे कि कर्मवाच्य में तो कर्म दिया हुआ होगा और भाववाच्य में कर्म होता नहीं है। तो यहाँ ये दोनों में अंतर हो जाता है। तो ये जो वाक्य हमारे सामने लिखा हुआ है ये किस प्रकार का है, ये कर्तृवाच्य वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर परस्मैपदी धातु का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर कर्ता भी है, यहाँ पर कर्म भी है और यहाँ पर क्रिया भी है। तो ये तीनों ही स्थितियाँ हैं। तो हम इसको किस में बदलेंगे, इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, क्योंकि कर्मवाच्य में भी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही काम में आती हैं। हमारे पास तीनों ही उपलब्ध है यहाँ पे। तो ये कर्तृवाच्य का है, तो इसको हम किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो देखिए और इसको जान लेते हैं कि कर्तृवाच्य में है कि नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा था कि कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा उसका जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्ता है वानर,
तो वानरः अर्थात ये प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है। देखिए विभक्ति प्रथमा होनी चाहिए, वचन परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ वानरः यह प्रथमा व्यक्ति का कैसा है, बहुवचन है। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, प्रथमा विभक्ति और ये है बहुवचन का, हो गया। प्रथमा विभक्ति क्लियर है यहाँ पे। फिर बात आती है कर्म की। तो कर्म के लिए कहते हैं कि द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, हाँ द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। तो वृक्षम, वृक्षम जो है वो द्वितीय विभक्ति का है और कैसा है, एक वचन के रूप में है, वचन परिवर्तित हो सकता है, विभक्ति द्वितीय होनी चाहिए। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति है, यहाँ द्वितीय विभक्ति है और ये परस्मैपदी में दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से यह कैसा वाक्य है, हमारा कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य। अब हमें इसको किस में बदलना है, कर्मवाच्य में इसको हमें बदलना होगा। अब देखिए कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्मवाच्य का नियम क्या है। कर्मवाच्य का नियम है कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें क्या होना चाहिए, तृतीय विभक्ति होनी चाहिए। कर्म जो होता है उसमें कैसा होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए। और क्रिया जो है वो कैसी होनी चाहिए, आत्मनेपदी की होनी चाहिए। ये कैसी है, परस्मैपदी की। अब देखिए हमें इस रूप में इस वाक्य को बदलना है। यहां पर कैसा है, प्रथमा व्यक्ति है तो हमें इसको किस में बदलना होगा, तृतीय व्यक्ति में। वचन कैसा है, बहुवचन, तो हमें वचन परिवर्तित नहीं कर देना है कि वचन यहाँ बहुवचन है तो उसको एक वचन कर दे। वचन समान रहेगा, वचन यहाँ पर एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पर कैसा है, बहुवचन का है तो ये कैसा हो जाएगा, ये बहुवचन। तो अब हम इसको किस में बदलेंगे, तृतीया के बहुवचन में। यहाँ कैसा है, द्वितीया का एक वचन है तो इसको हमें किस में बदलना होगा, प्रथमा के। अब वचन चेंज नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्रथमा का एक वचन हो जाएगा। ये परस्मैपदी है तो इसको हमें किस में बदलना है, आत्मनेपदी में बदलना है। तो देखिए अब तृतीया बहुवचन, वानर हमारे पास शब्द है, इसको तृतीया बहुवचन में बनाते हैं तो वानर शब्द का तृतीया बहुवचन क्या बनता है, वानरई। किस प्रकार बनता है, वानरई, इस प्रकार बनेगा। अब प्रथम पुरुष एक वचन, तो वृक्ष हमारे पास शब्द है तो वृक्ष को प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनाना है तो वो किस रूप में होता है, तो वो होता है वृक्ष है। कैसा होता है, वृक्ष है। अब देखिए यहाँ अंतर देखिए, ये है आरोहंती बहुवचन, तो बहुवचन है तो क्यों बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है वो बहुवचन का है। कर्ता कैसा है, बहुवचन का है तो क्रिया भी कैसी हुई, बहुवचन की। तो ये तो है कर्तृवाच्य का। अब हम क्या कर रहे हैं, कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है, वो कर्म के अनुसार होती है। तो यहाँ पर कर्म कैसा है, एक वचन का है तो क्रिया यहाँ कैसी लिखी जाएगी, एक वचन की। आत्मनेपदी का रूप होगा लेकिन एक वचन में होगी। तो आरोहंती जो शब्द है वह क्या बन जाएगा, आरुह्यते। क्या बन जाएगा, आरुह्यते। इस प्रकार से ये हमारा शब्द बनेगा। तो यहाँ जो क्रिया है वो इसके अनुसार है, एक वचन की, और यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, बहुवचन की। तो ये देखिए हमारे पास कर्तृवाच्य था वानरः वृक्षम आरोहन्ति, इसको हमने किस में बदलना था, कर्मवाच्य में बदलना था। कर्मवाच्य का नियम ये होता है, तृतीया, प्रथमा और आत्मनेपदी। वचन बदलेंगे नहीं, जो हमारे पास पहले ही वचन है वही वचन हमें रखना होगा। पहले हमारे पास प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन था तो यहाँ हम तृतीया का बहुवचन करेंगे। यहाँ हमारे पास द्वितीय व्यक्ति का एक वचन था तो यहाँ हम प्रथमा व्यक्ति का एक वचन करेंगे। वचन वही रखेंगे, समान रखेंगे। यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदली हुई थी तो यहाँ क्रिया हम कर्म के अनुसार बदलेंगे। तो इसलिए वानरः वृक्षम आरोहन्ति जो कर्तृवाच्य का है, इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वानरई वृक्ष है आरुह्यते। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बनता है। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है। और उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है अहम वेदम पठामि। अहम वेदम पठामि। अहम वेदम
पठामि। अब देखिए किस प्रकार का वाक्य है, ये हमें पहचान करनी होती है। ये तो मैंने लिख रखा है कि कर्तृवाच्य का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। पठामि ई काम में आ रहा है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य का है। अब यहाँ देखिए कर्ता कैसा है, प्रथमा विभक्ति का है। कर्म कैसा है, द्वितीय विभक्ति का है। पठामि ये कैसा है, बहुवचन का, ये उत्तम पुरुष एक वचन। तो अहम भी कैसा है, उत्तम पुरुष एक वचन का। स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इस प्रकार का होता है। तो ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर भी क्रिया कैसी है, उत्तम पुरुष एक वचन की है। तो ये वाक्य कैसा हुआ, कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य का तो हमें किस में बदलना पड़ेगा, इसको कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तीनों ही हमारे पास है। तो इसको हम कर्मवाच्य में जब हम बदलेंगे तो देखिए स्थिति क्या होगी। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को भाववाच्य में आपस में बदलने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें शब्द रूप और धातु रूप आने चाहिए, वो याद हो ना, अन्यथा हम इनको बदल ही नहीं पाएंगे। यदि हमें प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति आती ही नहीं है तो हम इसको कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए हमें शब्द रूप और धातु रूप दोनों ही याद होने चाहिए, जो कि हम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास वाक्य है अहम वेदम पठामि, ये हमारा वाक्य है, इसको हमें बदलना है। तो ये कैसा है, प्रथमा विभक्ति का है, लेकिन कैसा है, ये एक वचन है। कैसा है, एक वचन है। यहाँ पर वेदम जो शब्द है वो कैसा है, ये द्वितीय विभक्ति का है, लेकिन कैसा है, एक वचन है। और यहाँ पर क्रिया कैसी है, परस्मयी पदी की है। कैसी है, परस्मयी पदी की। अब हमें इसको देखिए किस में बदलना है, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य का नियम क्या होता है कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया। वचन हम चेंज नहीं करेंगे तो इसको हम किस में बदलेंगे, तृतीया एक वचन में। कर्मवाच्य का कर्म जो होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। वचन हम नहीं बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक वचन ही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रिया कैसी करनी पड़ेगी हमें, आत्मनि पदी की। यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है, हमें किसके अनुसार बदलनी है, कर्म के अनुसार बदलनी है। तो देखिए स्थिति क्या होगी, अहम जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन है तो उसका तृतीय व्यक्ति एक वचन शब्द क्या बनता है, तो वो बनता है मया। क्या बनता है, मया। तृतीय व्यक्ति एक वचन अस्मत् जो शब्द है अहम का, वो तृतीय व्यक्ति क्या बनता है, मया बनता है, तृतीय व्यक्ति एक वचन। वेदम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन क्या बनता है, वेद है। और यहाँ पठ धातु है हमारी, और यहाँ देखिए ये तो क्रिया है इसके अनुसार, उत्तम पुरुष एक वचन का। हमें किसके अनुसार बदलनी है, कर्म के अनुसार। कर्म कैसा दे रखा है, एक वचन का। तो क्रिया हम कैसी करेंगे, एक वचन की। धातु कौन सी है, पठ। आत्मनेपदी में धातु क्या बनती है एक वचन की, पठयते। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है, पठयते। तो देखिए अहम वेदम पठामि ये हमारा वाक्य था, इसको हमें किस में बदलना था, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य का नियम ये होता है कि कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, कर्म में प्रथमा होती है और क्रिया आत्मनेपदी की होती है, जो कि कर्म के अनुसार होती है। तो जब हम इसको बदलेंगे तृतीय व्यक्ति एक वचन में, तो अहम प्रथमा एक वचन है तो ये तृतीय एक वचन क्या बनता है, मया। वेदम द्वितीय एक वचन है तो इसको प्रथमा एक वचन में बदलेंगे तो क्या बनता है, वेद है। और पठामि ये परस्मैपदी की धातु है जो कि कर्ता के अनुसार बदली हुई है, तो हमें यहाँ आत्मनेपदी की धातु बनानी है और कर्म के अनुसार बदलनी है। तो पठ धातु आत्मनेपदी के रूप में कर्म के अनुसार बदलेगी, तो यहाँ कर्म कैसा है, एक वचन का, तो धातु हमारी बनेगी पठयते। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हमारा होता है। तो ये वाक्य था हमारा कर्तृवाच्य का, इस प्रकार से हमने कर्मवाच्य में बदला। तो आज हमने वाच्य जो होते हैं उनके बेसिक ज्ञान को हमने पुनः जाना और एक दो उदाहरण के द्वारा हमने उसको स्पष्ट भी किया है। तो अगली कक्षा में हम अनेक उदाहरणों के द्वारा इन वाच्य परिवर्तन की जो विधि है उनको हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।